कानपुर में दहेज लोभियों की शर्मनाक हरकत सामने आई। अभी शादी का टेंट तक नहीं हटा था, रिश्तेदार घर पर ही मौजूद थे और उसी समय नई नवेली दुल्हन को उसके ही ससुराल वालों ने दहेज के लिए प्रताड़ित कर मायके लौटा दिया। मात्र 17 घंटे के भीतर दुल्हन के गहने उतरवा लिए गए और उसे घर से निकाल दिया गया। पीड़िता ने परिजनों के साथ पुलिस आयुक्त से न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली गई। कानपुर की यह घटना किसी को भी झकझोर देने वाली है। शादी की खुशियों का माहौल अभी खत्म भी नहीं हुआ था। घर के बाहर लगा शादी का टेंट तक जस का तस पड़ा था और इसी बीच दुल्हन को ससुराल वालों ने दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। दुल्हन के मुताबिक उसके गले कान के जेवर उतार लिए गए और उसे मायके जाने के लिए मजबूर किया गया। शादी के सिर्फ 17 घंटे बाद दुल्हन रोते हुए अपने मायके लौट आई। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? लुबना। लुबना, आपकी शादी हुई, उसके बाद में आप यहाँ पुलिस ऑफिस आई 2 दिन पहले शादी होने के बाद में, क्या घटना घटी आपके साथ? वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद बहस होने लगी। होने के बाद 2 लाख रुपए मांगे ना बुलेट। कब शादी आपकी हुई थी? 29 तारीख को। 29 तारीख को शादी हुई थी। फिर क्या हुआ जब आप अपने घर गई तो वहाँ पर क्या हुआ आपके साथ? 29 नवंबर को हुई थी। हाँ, फिर क्या वहाँ हुआ? जाने के बाद बहस ऐसे होने लगी। किस लिए हुई वहाँ पर? 2 लाख रुपए और बुलेट नहीं दिया गाड़ी। कौन मांग रहा था पैसा? उन्हीं के घर वाले। फिर क्या हुआ? और फिर मेरे जो वो सोना था वो उतरवा लीन, पैसे ऐसे थे वो भी उतरा ले लीन। कहने लगे दे दो पैसे ऐसे। किसने उतरवाया सब चीजें, जेवर वगैरह? उन्हीं के घर वालों ने। फिर क्या हुआ? और फिर मारने लगे हमको। फिर मारने लगे और फिर भगा दी हमको। क्या कहें? कहने लगे अब जाओ यहाँ से, पैसा ला के दो। पीड़िता की मां का कहना है कि जैसे ही बेटी घर पहुंची तो रिश्तेदार और पड़ोसी सभी हैरान रह गए। किसी को भरोसा ही नहीं हुआ कि शादी के तुरंत बाद ऐसा भी हो सकता है। क्या नाम है आपका? महताब अख्तर। क्या घटना घटी बेटी के साथ में? मेरी बिटिया रोती हुई जब घर आई, रात में करीब 7:30 बजा होगा। जब आई हमने कहा बिटिया तुम ऐसे कैसे चली आई अचानक? मेरी बिटिया ने रोने लगी, बताने लगी, कहने लगी अम्मी हमको वहाँ पे सब लोगों ने जाते के साथ ही तुमको तो जो है गाड़ी मिलना चाहिए था, नहीं मिली तो 2 लाख रुपया दे देते। मेरी बिटिया कहने लगी मेरी अम्मी गरीब है, ब्लड प्रेशर की मरीज है, हम नहीं अपनी अम्मी से कुछ कह पाएंगे। तो कहने लगी काहे के लिए हैं दहेज, और उससे कहीं अच्छा ऐसे जेवर सब उतार दो, रख दो, नहीं टूट जाएगा। और जो हम लोग ने पैसे दिए थे बैंक में, वो भी सारे पैसे जो है क्या कहते हैं इससे ले लीन। ये कहने लगी हम नहीं जाएंगे। तो कहने लगी नहीं तुम जाओ यहाँ से, निकाल दिन, कहीं नहीं जाओगी तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। मेरी बिटिया वहाँ से चली आई। शादी हुई थी बिटिया की आपकी? इमरान के साथ हुई थी, रवि उनके बाप, एक नंद है। कहाँ के रहने वाले हैं लोग? परमपुर के रहने वाले। बिटिया ने पूरी बात बताई, तब आप लोग को बात करना है तो क्या बोले? हम लोग गए, उनका कैसे भगा दिया तुमने इसको, मेरी बिटिया को कहीं गाड़ी दी तुमने? हमने कहा जब पहले से बताते कि हम गाड़ी हमारी मांग है तो हम उसको समझते, हमारा होता हम करते, नहीं करते। हम गरीब आदमी, हम कहाँ से देते? कहीं तुम ले जाओ, हम यहाँ से लिया ना, जो कुछ समझ में है वो करना, हम अब रखेंगे नहीं, लिया ना। हमने कहा हम नहीं कर पाएंगे। हमने 10 लाख ऐसे ही सामान सब कुछ दिया, सिर्फ गाड़ी 2 लाख रुपया नहीं दिया, खाली सारा सामान, सारा खाना पीना सब। मेरा टेंट तक के अभी ऐसे ही लगा। हमने आने गई थी आप? करजहा थाने गए थे राती में, पहले 100 कुछ डायल करा। बच्चों ने जब ये बिटिया रोती हुई आई, ये महल्ले वाले सब इकट्ठा हो गए, कहने लगे पहले पुलिस में पहले डायल करो। हमने डायल करा, कहीं चलो जूही थाना चलो। हम लोग वहाँ गए, रात में 3-4 बजे तक के बताते रहे रुको सवेरे होगा, रुको सवेरे होगा। फिर 12 बजे फिर सवेरे हम लोग गए। फिर माँ पे सारी बातें हुई, कहीं माँ से फ़ोन करी कि लड़के को लेके यहाँ आओ। हम लोग आधा घंटा 1 घंटा वहाँ बैठे रहे, कोई नहीं आया। फिर किसी ने कोई फ़ोन ही नहीं इन लोग के पास किया। हम लोग यहाँ आ गए। मेरी बिटिया को इंसाफ, मेरा जो खर्चा हुआ गरीब है, मैं हमें सब चाहिए। अपनी लड़की को, अपनी बिटिया को हम जैसे होगा फिर से दोबारा देखेंगे।
फिलहाल दहेज पीड़िता परिजनों के साथ सीधे पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंची और पूरी घटना की शिकायत की। पुलिस आयुक्त ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। पुलिस का कहना है कि दहेज उत्पीड़न के इस मामले में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। कानपुर से रमाकांत गुप्ता की खास रिपोर्ट।